एक पल और सदियों से खड़ा झूठ हिल गया। मिस्र की धरती पर उस दिन ताकत, घमंड और झूठी खुदाई अपने चरम पर थी। एक तरफ वो शासक खड़ा था जो खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, फिरौन, और दूसरी तरफ थे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास न सेना थी न धन दौलत, सिर्फ अल्लाह का पैगाम था। कुरान मजीद में सूरे अल आराफ, सूरे ताहा और सूरे अश-शुआरा में इस महान घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक बड़ा अजगर बन गया, और जब उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो चमकता हुआ सफेद दिखाई दिया। ये अल्लाह की तरफ से साफ और खुली निशानियां थी। लेकिन फिरौन ने हक को मानने के बजाय इसे जादू कहा। उसने पूरे मिस्र से माहिर जादूगरों को बुलाया। एक तय दिन और समय रखा गया ताकि लोगों के सामने मुकाबला हो। जैसा कि कुरान में है, जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम पहले डालो या हम डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। कुरान बताता है कि उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया। वे चीजें लोगों को ऐसे दिखाई देने लगी जैसे सांप दौड़ रहे हों। मैदान में खौफ और हलचल थी। लोग हैरान थे। फिरौन को यकीन था कि आज मूसा की दावत खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह का हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला और वो असली अजगर बनकर उनके सारे झूठे जादू को निगल गया। जो कुछ उन्होंने बनाया था सब मिट गया। उसी क्षण इतिहास बदल गया। कुरान कहता है, तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। वे साधारण लोग नहीं थे, वे अपने फन के माहिर थे। वे जानते थे कि जादू क्या होता है और उसकी हद क्या है। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये जादू नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का मौजिज़ा है। उन्होंने खुले मैदान में ऐलान किया, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। ये ऐलान उसी फिरौन के सामने किया गया जिसने उन्हें बुलाया था। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने धमकी दी कि वो उनके हाथ और पांव उल्टी दिशाओं से काट देगा और उन्हें खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन जब ईमान दिल में उतर जाए तो मौत भी डर नहीं लाती।